वंदन वंदन है, आप सभी को वंदन है। स्वागत है 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 स्वागत है। यानंतर समोर एक आदर्श परिपाठ सादर करतील के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य गुरुजन वर्ग, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक हृदय से नमस्ते। आज जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला में शाहपुर केंद्र की चौथी शिक्षण परिषद संपन्न हो रही है। इस शुभ अवसर पर मैं कुमारी श्रेया सुनीलवरकडे आप सभी का शेरगांव स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। अब हम आपके सामने एक आदर्श परिपाठ पेश करने जा रहे हैं। एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो। के लिए होशियार। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक साथ महाराष्ट्र गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीमा मारुती मुळी गडगडणाऱ्या नभाव। अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिवाव। सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेली। पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीव गेली। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधड्याच्या कामाने भिजला। देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे हित राखीतो महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। गरजा महाराष्ट्र माझा। एक साथ बैठेंगे, बैठ जाओ। कक्षा तीसरी की लड़कियां प्रार्थना करने वाली है। एक साथ प्रार्थना के लिए होशियार। एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे, शुरू कर। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही
पंचांग। आज का दिन शुक्रवार तारीख 27 अक्टूबर 2023 मराठी साल 1945 मराठी महीना अश्विन। आज की तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। सूर्योदय 6:20 को हुआ। सूर्यास्त 7:19 को होगा। कक्षा 7वीं से विजेता लेकर आ रही है। आज का सुविचार, विवेकहीन मनुष्य पशु के समान है। मतलब सच को सच और झूठ को झूठ कहना ही विवेकपूर्ण मनुष्य का लक्षण है। मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करता है तब समझ लेना मनुष्य उसका विवेक जागृत है। लेकिन जब मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता तब समझ लेना कि उसका विवेक जागृत नहीं है। ऐसा आदमी आदमी होकर भी पशु के समान आचरण करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि विवेकहीन मनुष्य पशु के समान है। आज का दिन विशेष लेकर आ रहा है कक्षा 7वीं से विशाल। आज का दिन विशेष 27 अक्टूबर 1920 में भारत देश के 10वें भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का जन्म। 1811 सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले आइजैक मेरिट सिंगर का जन्म। 2021 भारत ने 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आज शाहपुर केंद्र की शिक्षण परिषद का शेरगांव स्कूल में किया गया आयोजन। सभी गुरुजन अतिथिगण लेंगे आज मीठे भोजन का आस्वाद। धन्यवाद। से सोनाली लेकर आ रही है। नमस्कार। आज का समाचार पत्र। जलगांव जिले में बरानी पथक की ओर से होगी मध्याह्न भोजन की जाए। कक्षा 3 से 8वीं तक नियतकालिक मूल्यांकन एक परीक्षा का आयोजन राज्य शैक्षणिक संगोष्ठन एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा समय सारणी जारी। पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा में पेपर लिखो। कुलगुरु बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव। जिला परिषद पाठशाला शेलगांव में आज शाहपुर केंद्र की शिक्षण परिषद का भव्य आयोजन। जामनेर तालुके में बचत गट की ओर से मिलेगा हर एक नागरिक को आयुष्मान कार्ड। वन डे वर्ल्ड कप 2023 का आधा सफर पूरा हुआ। टॉप 4 में पहुंचे यजमान भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही आज का समाचार पत्र समाप्त हुआ। धन्यवाद। आ रही है। नमस्कार। मेरी बोध कथा का नाम है भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी। सबके अनाज खलियान में लगे थे। दोनों भाई एक दिन बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे मेरी गृहस्थी में कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरा भाई अकेला है इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान की तरफ बढ़ा। खलियान जाकर उसने 10 गट्ठी अनाज बांधा। उसमें से एक गट्ठी अनाज अपने सिर पर रखकर वह अपने छोटे भाई के अनाज के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर बैठे सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। अगर किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मैं बाल बच्चे वाला नहीं हूँ। मेरे भैया के बाल बच्चे हैं। उन्हें अनाज अधिक मात्रा में चाहिए इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर वह भी खलियान में गया और खलियान में से 10 गट्ठी अनाज
समझ गए। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद ही कर लूं। इसलिए मैंने तुम्हें अनाज देने का स्वीकार किया। छोटा भाई बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हो, आपको अनाज अधिक मात्रा में चाहिए होगा, इसलिए मैंने भी आपको अनाज देने का स्वीकार किया। दोनों की बात सुनते सुनते दोनों की आंखें भर आए और एक दूसरे के गले लग गए। भाई का प्रेम, इस कथा को आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। इस कहानी का तात्पर्य है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज का समूहगीत कक्षा 5वीं, कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं की छात्राएं लेकर आ रही है। हम होंगे